नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये है विद्यासागर पब्लिकेशन का छठा प्रैक्टिस है। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है मध्य एशिया के बोगाज कॉई से प्राप्त अभिलेख में किस देवता के नाम नहीं मिलते हैं? तो सोम देवता का नाम का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। सिकंदर ने किस भारतीय राजा से जो के बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया? तो आपको पता है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें इसके संपत्ति को ले लिया था और ये पुनः लौटा दिया था, तो पोरस को लौटा दिया। अगले प्रश्नों को देखें। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/16 से को ज्ञात करने के लिए कहा और उसने गलती से 5/6 ज्ञात कर लिया, तो उसे 250 अधिक आया। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक यहाँ पर है आपका 250 और ये अंतर दोनों का करना है 5/16 और यहाँ पर जो है 5/6, यानी दोनों का अंतर करना है। तो यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 यानी कि 15 और यहाँ पर हो जाएगा 8×48 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 40। तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा 25, तो 25/48 हो गया। तो इसको 48 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 25 काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो हो गया 480। अगले प्रश्न को देखें। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले थे हिंद यूनानियों ने किया था, और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया था। अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, यह सत्य है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया, यह भी सत्य है। और कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक को पराजित किया था और कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, तो ये नहीं किया था, बल्कि इनके सेनापति जो थे मलिक काफूर, उन्हें दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा गया था, तो उसी ने ही जो है देवगिरी में जाके वहाँ के शासक को पराजित किया। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। ए बी जो है औसत मासिक आय इन दोनों का 14,000 है और बी सी का मासिक औसत आय जो है कितना दिया गया है? तो यह है 15,600 रुपया और सी ए की मासिक आय जो है 14,400 रुपया दी गई है। तो सी की मासिक आय क्या होगा? अब जो है इन सबों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो है कितना आएगा वो जो है आपका ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा। तो इन सब को जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा? पहले दोनों का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर हम 28,000 लिख सकते हैं, 14 दूना 28,000। अब फिर यहाँ पर जो है 15,600 है, इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं यानी कि 2 से औसत है दोनों का, तो ये 31,200 हो जाएगा। तो ये 31,000, चलिए 31,200 हो गया। फिर यहाँ पर 14,400 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। तो 288 पर जो है कितना हो जाएगा? 2 शून्य हो जाएगा, 28,800 हो जाएगा। अब इनको जो है ये आपका औसत आ गया है और यहाँ पर औसत आपका क्या हो जाएगा? 2 × A + B + C, यानी कि ये तीनों का वैल्यू आया हुआ है। अब बराबर कितना हो गया? इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 88,000 पूरे 88,000 हो जाएगा पूरे। अब यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा तो इधर हो जाएगा 44,000 हुआ। अब ए बी का वैल्यू घटाइएगा 28,000, तो आपका ये ए बी का वैल्यू जो है कितना है? 14,000 है। यानी कि ए बी का वैल्यू जो है आप घटाइएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 44,000 में से 28,000 घटाइएगा, यानी ये इसका जो है औसत है 28,000, तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 28 16 44। अगले प्रश्नों को देखें। मुगल काल के किस शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल? तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल और अकबर के शासनकाल को साहित्य का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल। अगले प्रश्न को देखें। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने का कार्य जो है ये सिकंदर लोदी किया करते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। कहता एक लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 और खर्च करने पर जो है उसे
14 पुस्तकें और मिल सकती थी तो प्रति पुस्तक औसत कीमत 1 रुपया भी कम हो जाती। तो उसके द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की कीमत कितना है, तो मान लेते हैं कि अब 10 रुपया जो है प्रति पुस्तक है और 50 खरीदा तो इसका कितना हो गया, 500 हो गया। 76 रुपया और इसको लगा दिया तो 76 लगा दिया तो कितना हो गया, 576। अब कहता है 14 और पुस्तकें हो गई है, तो 14 इसमें 14 और पुस्तकें हो गई है। पहले खरीदा था कितना, पहले खरीदा था 50 पुस्तक और 14 और पुस्तकें खरीदी हैं तो 14 यानी कि 64 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो है 64 से आप जो भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आएगा। 9 रुपये यानी कि 1 रुपया कम हो जाता है। इसका मतलब है कि ये आपका जो है कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64। यहाँ पर 9 से गुना कर सकते हैं। देखिए 9 चौके 36 के 6 हो गया, 9 छक्के 54, 3 13 यानी 57, तो 576 आ जाता है। यानी कि 9 रुपया आ जाता है, 1 रुपया घट जाता है, पहले 10 रुपया था। अगला प्रश्न को देखें, किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया, तो 1529 ईस्वी में पुर्तगाली के मुख्यालय को गोवा स्थानांतरित किया था निन्नो दी कुन्हा ने। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मिलान गलत है, तो युगांतर का जो है बरिंद्र कुमार घोष ने किया था संपादक, तो यही आपका गलत है। और वंदे मातरम मैडम कामा और संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त, ये सब के सब सही हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 7500 रुपया है और ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि इन तीनों का अनुपात इस प्रकार से है, जैसे A, B और C। AB का अनुपात जो है 5:2 में है और BC का अनुपात 7:13 में है, 13 में है। अब यहाँ पर जो है आप इसको निकालते हैं तो 7 × 5 = 35 हो गया और 7 दूने 14 हो गया और 13 दूने 26 हो गया। 26, 14, 40, 35, 75, कुल योग हो गया कितना, और ये कहता है इतना में है और B और C के भाग का अनुपात इतना है, तो B को कितना राशि मिला। चलिए ये आ गया कितना, 75 आ गया, सब मिला के ये कुल हो गया 75। ये 7500 को 75 से भाग देंगे और B का पूछ रहा है, तो B का वैल्यू कितना दिया गया है, B का वैल्यू है 14, तो 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 आ जाएगा। 75 से कट जाएगा 112 में, तो 1400 जो ऑप्शन नंबर A में है। अगले प्रश्नों को देखें, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो यानी कि 1857, ये जो है द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक R.C. मजूमदार के द्वारा लिखा गया। केवल 1857 नामक पुस्तक रहता तो हो जाता S.N. सेन। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है वायसराय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, तो ये जो है अधिनियम दिया गया था, तो ये था आपका 1861 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत जो है गवर्नर जनरल अपना अध्यादेश भी जारी कर सकते थे। अगला सवाल, 3 संख्याओं में पहली, दूसरी, तीसरी का अनुपात इस प्रकार से दिया गया है और पहली और तीसरी का गुणनफल है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं, जैसे 8:1 हो गया, ये पहली दूसरी, और दूसरी तीसरी का अनुपात 3:4 है। अब इनको कर लेते हैं, 8 × 24 और 9 × 27 और ये हो गया 9 चौके 36। 3 से कट रहा है तो 8 × 24 हो गया, 9 × 27 हो गया और 12 × 36 हो गया, ये कट के। अब 8, 9, 12 आ गया। पहली और तीसरी का जो है कहता है गुणनफल जो है 24वां, पहली और तीसरी का गुणनफल है 24वां, तो 8x प्लस 8x गुना 12x हो जाएगा, 8x गुने 12x, यानी इसमें भी x है और इसमें भी x है और यह गुना में है। अब देखिए 12 से काटते हैं तो 12 दूना 24, 200 कट गया। फिर 8 से काटते हैं, 8 दूने 16 और 4 बचा हुआ है, 4 पर 40, 8 × 5 = 40, ये जो है 25 आ गया, यानी कि 25 बार में इससे कटा है और बचा है कितना, x² बराबर है 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो है x बराबर 5 आया है। अब कहता है क्या कि तीनों संख्या का योग क्या होगा, तो 5 आ गया आपका, x बराबर तीनों संख्या जोड़ते हैं कितना है, 12, 8, 20, 9, 29, तो 29 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 145, तो 145 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किसका जो है मिलान गलत है, तो देखते हैं। जैसे कहा गया है ब्रिटेन से द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सत्य है, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी सत्य है, और आयरलैंड से उच्चतम न्यायालय का परामर्शी नियमन, तो
तो ये जो है यहाँ से नहीं लिया गया बल्कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी से जो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये यहाँ से लिया गया। ये सत्य है, सी गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं और इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है? तो उनके द्वारा जो है प्राप्त किया गया अंक कहता है कितना है। अब देखिए, मान लेते हैं हम कि ये 33 और 42 हैं। 33 42 कितना हो गया? 75। अब 75 का जो है 56% करेंगे तो आपका जो है कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। 75 का 56% कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। अब देखते हैं मैचिंग करके कि इतना आता है कि नहीं। 56/100 हो गया, ये 25 चौके 7 और 25 या 75, 14 चौके 56, 14 या 42। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया, यानी इसका इतना प्रतिशत जो है 42 है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की योग्यता को दर्शाता है? तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 58 में, और इसके नियुक्ति इसका जो है निर्वाचन है भाग 54 में, और 52 में जो है राष्ट्रपति के पद की परिभाषा दिया गया है, और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका की प्रधान की बात कही गई है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीदता है और 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर होता है रुपया बटे समान होता है, फिर रुपया बटे समान होता है। इस प्रकार से, यानी कि रुपया बटे समान, तो फिर ये समान हो जाता है ऊपर में, ये रुपया बटे समान, तो ये समान उठ के चल जाता है ऊपर में, और ये समान रुपया नीचे में, यानी रुपया गुना समान ऊपर में, फिर रुपया ये समान गुना रुपया नीचे में हो जाएगा। इस प्रकार से, जैसे कि 1 रुपया में 5 के दर से खरीदा और कहता है 1 रुपया में 3 के दर से बेचा, तो 1/3 के दर से बेचा, तो ये 1/3 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचा, बराबर 100 मैंने तुलना किया बटे x। 100 से अधिक आएगा तो उतना लाभ होगा और कम आएगा तो उतना हानि होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 500 आ गया, तो 500/3 हो गया। अब देखिए 5 एकम 5, 5 छके ये 36 18, फिर 2 पर 0 20, 36 का 18, 2.3। अब देखिए 166.2/3 आया, इसका मतलब हो गया कि 66 पूर्णांक जो है 2/3 आपका लाभ हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा, ये जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा की बात की गई है, अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक दुकानदार ने उसे 10% तथा 15% दो छूट दिया। ये 800 अंकित मूल्य है, इस पर आप 10% और 15% का छूट दे के निकालते हैं, और यहाँ पर ये 15 दिया तो 85/100, ये 85 है। अब ये 2 शून्य यहाँ पर कट गया, 2 शून्य, 1 शून्य ये कट गया, 5 दूने 10 कट गया, और यहाँ पर 17 × 5 = 85 हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट गया, तो 4 9 के 9 36, 36 गुना 17, 36 गुना 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 गुना 17 करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 612, यानी 17 छंग 2 तरह से 2 हो गया, और 17 × 51, 51 10 जो है 61, यानी कि 61, यानी 612 हो गया। अब कहता है उस पर धुलाई पर 13 रुपया उसे और खर्च लगा, इस पर 13 रुपया और खर्च हुआ तो हो गया 625, 13 खर्च हुआ तो 625 हो गया। अब उसे 875 में बेचता है तो लाभ होगा कि हानि, यानी कि कितना लाभ होगा? तो 875 माइनस 625 करेंगे, 875 माइनस 625 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 875 माइनस 625 करेंगे तो आपका जो है 250, यानी 5 में से 5 गया तो 0, और 2 में से और 875 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 में से 5 2 गया तो 5 हो गया। अब यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 2, 250 रुपया का लाभ, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 625, तो 25 से दही, यहाँ से 10 कटा, और यहाँ पर 25 बचे, फिर यहाँ से जो है 25 चौके, तो 10 चौके कितना हो गया? 40% का जो है लाभ हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संसद के
कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय संसद के जो है कामकाज में शून्यकाल का अर्थ होता है जो कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो है समय। अगले प्रश्न को देखें। कहता है पृथ्वी की सतह के अंदर कितने डिग्री गहराई जाने पर जो है, यानी 1 डिग्री से गहराई जाने पर कितने मीटर गहराई जाने पर जो है 1 डिग्री से तापमान बढ़ता है? तो 32 मीटर प्रति नीचे जाने पर जो है 1 डिग्री से तापमान में बढ़ोतरी होती है। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रह्मपुत्र नदी जो है घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी यह उदाहरण है रैंप घाटी की। अगले प्रश्नों को देखें। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपया हो जाती है और 5 वर्ष और अधिक पर जो है 1050 हो जाती है। इसका मतलब 7 वर्ष में जो है 1050, तो 7 वर्ष में कितना हो गया? ये 1020 हो जाती है। 7 वर्ष में 1020 और ये 2 वर्ष में कितना? तो 2 वर्ष में जो है ये 720 हो गई। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना हो गया? 5। अब यहाँ पर अंतर देखिए कितना हो रहा है? 0 और यहाँ पर जो है 2 में से हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3। काटेंगे तो कितना हो गया? 6 पंचे 30 यानी कि 60। यानी 1 वर्ष में 60 रुपया है और 2 वर्ष का जो है ब्याज यहाँ पर दिया गया है कि इतना हो जाती है, यानी कि मिश्र धन हो जाती है 720। तो 1 वर्ष यानी कि 60 रुपया है और यहाँ पर 2 वर्ष का है 720, तो 120 घटाएंगे। 720 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 600 रुपया जो है मूलधन है। अगले प्रश्नों को देखें। कम्बरलैंड का पठार किस देश में है? तो ये USA में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है? तो भारत में जो है विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है, यह सत्य है। और विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से हिमालय श्रेणी की नवीनतम संरचना कौन सी है? तो हिमालय श्रेणी की नवीनतम संरचना है शिवालिक हिमालय। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी धनराशि पर जो है एक उचित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपया है और उसके बाद उतनी ही धनराशि पर 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज 3000 रुपया है। तो कुल धनराशि क्या होगी? तो कुल धनराशि आपका हो जाएगा 20,000 रुपया। तो ये आप खुद से बना सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये हिमाचल प्रदेश के जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है। अगला सवाल देखें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है और दक्षिण रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है और सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग जो है 20 दिन और 30 दिन में पूरा करता है। दोनों ने कुछ समय तक जो है एक साथ कार्य किया है, तत्पश्चात जो है बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि शेष कार्य को ए 10 दिनों में पूरा करता है तो बी ने उसे कितने दिनों में पूरा किया है? पूरा कार्य यानी उसके साथ कितना कार्य किया था बी ने। अब देखिए ये 20 दिनों में और ये 30 दिनों में करता है, तो आपको पता है कि एलसीएम हो जाएगा 60। ये 1 दिनों में 3 काम और एक दिनों में ये 2 काम। अब कहता है 10 दिन पूरा करता है, यानी कि शेष काम को ए, इसका 10 दिन का निकाल लेते हैं अंतिम में। तो ए का जो है 3 काम है 1 दिनों में, तो 10 या 30 घटा लेते हैं, तो 60 में से 30 गया तो 30। अब 30 काम दोनों मिल के करता है 3 2 5, यानी कि 5 का यानी 3 2 5, तो 30 में से 5 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 6 दिन हो गया। यानी कि 6 दिन दोनों मिल के किया और अंतिम में 10 दिन वो खुद कर लिया, क्योंकि मैंने अंतिम 10 दिनों का पहले निकाल लिया, जो बचा था उसमें जो है दोनों से भाग दे दिया। अगला सवाल देखें। इरुला जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये इरुला जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न को देखें। अर्थशास्त्र में लौह और इस्पात उद्योग को रखा गया है द्वितीयक क्षेत्र में और कृषि जैसे प्रथम क्षेत्र में है और सेवा जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, उसे सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र में। अगला सवाल। एक खाली टैंक जो है पाइप ये जो है 4 घंटे में भर देता है और बी 6 घंटे में भर देता है। तो दोनों ने कार्य को प्रारंभ किया, पहले ए आरंभ करता है और फिर बी करता है, यानी कि बारी बारी से। तो कितने दिनों में भरेगा? अब देखिए बारी बारी से भरता है, एक 4 घंटे में और एक भरता है 6 दिनों में। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो दोनों का हो जाएगा 6 दूना ये 12 ले लेते हैं, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। अब देखिए इन दोनों को कार्य पर करवाना है बारी बारी से। तो 1 दिनों में पहले 4 वाला करेगा तो 1 दिनों में 3 कम होगा, फिर दूसरे दिनों में 2 कम 5 कम हुआ, फिर तीसरे दिनों में 3 कम, फिर दूसरे दिनों में ये कम, यानी कि कुल मिला के 4 दिनों में देखिए 3 3 6 4 10 कम हो गया। 4 दिनों में 10 कम हो गया। अब तीसरा जो है
बचा है कितना, 10 कॉम हो गया, बचा है 2 कॉम। तो 2 कॉम जो है ये 3 के गुणज से करेगा, यानी कि ए अकेले करेगा। तो 2 में 3 से भाग देंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 4/2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। अगले सवाल को देखें, भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई जहां ट्रांसपोर्ट, वीज़ा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय व राजस्व तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का मुद्रण होता है, तो ये शहर जो है ये कौन सा है? तो यह है नासिक। अगले प्रश्न को देखें, जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर काम करने की इच्छा रखता हो किंतु कार्य की उपलब्धता न हो, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अगले प्रश्न को देखें, ए बी से 2 गुना तेज चलता है और बी सी से 3 गुना तेज चलता है और सी द्वारा जो है 1.2/3 यानी कि 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए के द्वारा कितना समय लगेगा? ए बी सी। अब देखिए ए का 2 गुना तेज यानी कि ए जो है 1 दिनों में 6 काम करेगा, यानी कि 6 काम करेगा ये, और ये जो है 3 काम करेगा और ये जो है 1 काम करेगा। अब इसको 90 मिनट लगता है चलने में 1 के रफ्तार से। अब ये 6 के रफ्तार से चलेगा तो 6 से भाग देंगे तो कितना मिनट लगेगा? 15 × 6 = 90 यानी कि 15 मिनट लगेगा। अगले प्रश्न को देखें, जाइलम यानी कि दारू में कितनी प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है? तो दारू कोशिकाओं में यानी कि जाइलम में जो है 4 कोशिकाएँ पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आँख में पाई जाती है? तो आँख में जो है लैक्रिमल ग्रंथि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि आंसू इसी से स्रावित होता है। अगला सवाल देखें, 2 रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है 5:3 में और उसकी चाल दिया गया है 5:6 में। तो इसका जो है एक खंभे को पार करने में लिया गया समय कितना होता है? तो लंबाई और चाल दोनों के एक दूसरे के पूरक होंगे। ये जैसे 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका लंबाई और चाल यानी कि लंबाई गुना ये जो है समय हो जाएगा। तो 5 × 5 बटे हो जाएगा 6 × 3 यानी कि 3 × 6। तो 5 यहाँ पर इसका लंबाई है और 5 चाल है। यहाँ पर जो है इसका जो है 6 यानी कि 5 दिया है। तो यानी कि चाल का विपरीत समय हो जाता है। तो चाल का विपरीत समय, तो इसका समय 5 हो जाएगा और उसका 6 हो जाएगा उल्टा। तो इस प्रकार से है 25/18 यानी कि 25:18 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है विषाणु को निर्जीव नहीं माना जाता है? क्योंकि विषाणु जनन करता है इसीलिए इसे निर्जीव नहीं माना जाता है। अगला सवाल देखें, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज होता है जो है वैसा जीव यानी कि जो बैक्टीरिया पर जो है प्रहार करे, यानी कि विषाणु द्वारा जो है बैक्टीरिया पर प्रहार किया जाता है, इसी को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है ए पर पावर है, एक्स पर पावर ए है और गुने में है एक्स पर पावर बी, फिर एक्स पर पावर सी और ए बराबर में ए है, तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3ABC, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें, सर्पिल आकार के जीवाणु को कहते हैं स्पराइल कहते हैं। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधे को देखा जाए तो घटपर्णी है, कोबरा लिली है और ये ब्लैक ब्लैडरवट है, लेकिन ये जो है भटकैया नहीं है, भटकटैया। अगले सवाल को देखें, पारिस्थितिकी विविधता को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अगले सवाल को देखें, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया, लेकिन क्रॉम्पटन सिद्धांत रहेगा तो आइंस्टीन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, परम शून्य ताप किसे कहेंगे? तो परम शून्य ताप 0 केल्विन को कहेंगे या तो -273.15 डिग्री सी को कहेंगे। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये भी हो जाता। अगले सवाल को देखें, दिया गया है 2 + √3 और ये इंटू में है a बराबर दिया है 2 ± √3 और इंटू में b बराबर 1 दिया है, तो 1/1 + 1/b का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, एक लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का दोगुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी एवं लेंस से फोकस दूरी हो जाएगा -30 cm और 30 cm, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी -30 cm और लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा 30 cm। अगले सवाल को देखें, इस प्रकार से ये चित्र दिया गया है, कोण ABC बराबर 90, कोण ये जो है उसके बाद BC DE के समानांतर होने पर यदि AB बराबर 12 और BD बराबर 6, BC बराबर 10, तो DE की लंबाई कितना हो जाएगा? तो DE की लंबाई हो जाएगा 15
सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी धारा बैटरी चार्ज करने में किया जाता है? तो बैटरी चार्ज करने में जो है केवल डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है ये कार्बोलाइट है, फेल्सपार है और कोरंडम है, जबकि कॉर्नेटाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, घरेलू प्रशीतक में किस प्रशीतक गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, एक आयत ABCD की भुजा AB को XYZ बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज का XYC और नीचे क्षेत्रफल आयत का है ABCD, तो इसमें कहता है इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान जो है ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें, किस गैस का प्रयोग हवाई जहाज़ के टायर भरने में किया जाता है? तो हवाई जहाज़ के टायर में भरने में जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न शब्दकोश को आने वाले क्रम में सजाना है। तो पहले देखिए DEC DE सभी में है, उसके बाद देखिए सभी में S है, यहाँ पर जो है C और C यानी कि 1 और 3 में जो है C है, तो C के बाद देखिए DEC के बाद O है, फिर R है, तो यहाँ पर L वाला हो जाएगा, यानी कि पहले 1 नंबर हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन B और A में है, B और A में है, तो 1 के बाद 3 होगा, तो 1 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहीं पर छट गया है, तो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगले प्रश्न को देखें, एक बिंदु से लोकेश जो है दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए यहाँ से ये जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से जो है दक्षिण की ओर इधर चलना प्रारंभ करता है और कहता है 30 मीटर जाता है। चलिए फिर उसके बाद कहता है दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं ओर इधर हो जाता है और यहाँ से ये 20 मीटर चलता है, और फिर बाएं यहाँ पर दाएं ओर जो मुड़ता है फिर इधर आ गया 30 मीटर का, अंततः वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर इधर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब कहता है कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए घूम फिर के ये इधर आ रहा है, क्योंकि इधर पर जो है पूर्व होगा, इधर पश्चिम होता है, इधर जो है उत्तर होगा और इधर दक्षिण, तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है गलत है? देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो कहा जा रहा है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जानते हैं, ये सत्य है, और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं, ये भी सत्य है। C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहते हैं, ये भी सत्य है, और शेख मुजीबुर रहमान को बंगाल केसरी नहीं बंग बंधु यानी कि बंगाल बंधु कहा जाता है, इसलिए जो है डी आपका गलत है। अगले प्रश्न को देखें, एक तरफ देश है एक तरफ राजधानियाँ है, कहता है इनमें से कौन सा गलत है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना नहीं है, बल्कि वर्तमान में राजधानी नूर सुल्ताना है, तो नूर सुल्ताना है, इसलिए जो आपका विकल्प ए ही गलत है। और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। उसके बाद अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद है और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अगले प्रश्न को देखें, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 6 का स्क्वायर 36, 36 9 45, 4 49 हो गया। इसी प्रकार के 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36 जोड़ेंगे तो 77। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 और 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 जोड़ेंगे तो 122। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 1 14, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी यानी कि 14। अगले प्रश्न को देखें, रेफरी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार से संबंधित नहीं है? तो देखा जाए तो अर्जुन कहता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1971 में, यही गलत है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई थी और इसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है नगद में, और प्रत्येक वर्ष 15 लोगों को ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ये भी सत्य है, तो ऑप्शन आपका ए ही गलत था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसलें नहीं है? तो नकदी फसलों के अंतर्गत आने वाले में जो है खरबूज नहीं है, जबकि गन्ना, तंबाकू और कपास है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें गाय की नहीं है? तो होल्स्टीन फ्रिजियन और ब्राउन स्विस और थार पार्कर, ये सब जो है गाय की नस्ल है, जबकि बैक्टेरियनस जो है ये ऊँट की नस्लें होती है। अगले प्रश्नों को देखें,
लुप्त शब्द ज्ञात करने के लिए कहता है, तो लुप्त शब्द ज्ञात करते हैं NOPQR और S, अंतिम में S हो जाएगा यहाँ पर, तो अंतिम में S केवल BA वाला में है, तो वही हो जाएगा। अगला सवाल देखें, जुलाई क्रांति कहाँ है? जुलाई क्रांति कहाँ हुई है? तो जुलाई क्रांति हुई है फ्रांस में। अगले प्रश्न को देखें, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है ये ट्यूडर वंश से रहा था। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा कालीन किस स्थल से युग्मित जो है सावधान के साक्ष्य मिले? यानी कि युग्मित यानी कि सती प्रथा का प्रमाण, यानी कि उस पर जो है एक साथ 2 चिताओं को जलाया जाता था, महिला पुरुष को। तो इस प्रकार से हड़प्पा के जो है कालीबंगल स्थल से जो है ऐसा जानकारी मिला हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, कालीबंगा और लोथल से मिला हुआ था। अगला सवाल, स्यादवाद तथा सप्तभंगी न्याय कहता है किस धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है? तो ये जैन धर्म का है। अगला सवाल देखिए, कहता है कौन सा मिलान गलत है? देखें तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69, इसमें बेरेलास्ट गवर्नर जनरल था, यह सत्य है। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84, इसमें वारेन हेस्टिंग था, ये भी सत्य है। और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 और इसमें कॉर्नवालिस, तो ये भी सत्य है। जबकि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, इसमें जो है बेलेजली के हाथों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तो हार्डिंग नहीं था, यहाँ पर जो है बेलेजली था, यही कथन आपका गलत है। प्रथम एंग्लो ये जो है मैसूर युद्ध में बात करें तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ, दूसरा मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ, और तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला सवाल देखिए, कहता है सोमा जो है उमा से छोटी है, तो यहाँ पर जो है सोमा हो गया और ये उमा से छोटी है। चलिए यहाँ से लिखते हैं सोमा, और उमा से छोटी है तो यहाँ पर लिख देते हैं उमा। फिर उसके बाद कहता है नेहा सोमा से लंबी है। फिर अगला लाइन पढ़ते हैं, कहता है सुधा उमा से लंबी है। सुधा चलिए उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, इसका मतलब है कि हेमा यहाँ पर आ गया सुधा से भी लंबी। और कहता है नेहा सोमा से लंबी है, नेहा सोमा से लंबी है। अब देखिए कहता है उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है, यानी कि यहाँ पर नेहा, ये जो है नेहा आ गया यहाँ पर। अब कहता है सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा हो जाएगा हेमा, जो कि यहाँ पर है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पालखेरा का युद्ध जो है 1728 में हुआ था, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के द्वारा, इन दोनों के बीच हुआ था। जबकि खेरा का युद्ध 1707 में ताराबाई और साहू के बीच हुआ था, और शक्कर खेरा 1724 में हुआ था। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल देखें, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है ये तमिलनाडु में। अगला सवाल देखें, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? तो देखा जाए तो वाणिज्य मंत्री CH भाभा, ये सत्य है। स्वास्थ्य मंत्री उद्योग आपूर्ति मंत्रालय थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वास्थ्य मंत्री में जो थी वो महिला थी राजकुमारी अमृत कौर, तो अमृत कौर थी प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो इस प्रकार से आपका बी गलत था। और रक्षा बलदेव सिंह और शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, व्यावसायिक विज्ञापन लगाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद में कहता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। अगले सवाल को देखें, कहता है MESUR, इसमें जो है अक्षर लिखा गया है। कहता है ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। अब देखिए MNOPQR, आर आपका एक मिल रहा है, चलिए काट देते हैं। उसके बाद देखते हैं EFGHIJ नहीं हुआ, ABCDE और E मिल रहा है। अब देखिए STUV और U यहाँ भी नहीं मिला, फिर इधर से मिलाइएगा तो भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, तो केवल 2 ही मिलता है। अगले सवाल को देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय करता है? तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। और उच्च न्यायालय का गठन 214 में होता है, और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में होता है। अगला सवाल को देखें, भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 होती है। अगले प्रश्न को देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है लाल सागर से मिलती है? तो ये देश है मिस्र, सऊदी अरब और यमन। 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिस्र, यमन और सऊदी अरब। अगला सवाल देखिए, डोलड्रम की अवस्थिति होती है? तो डोलड्रम की अवस्थिति भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में होती है। अगले सवाल को देखें, निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो सुखना झील चंडीगढ़ ये है, ठीक है, और डोडी टाल झील उत्तराखंड ये भी सही है। और उसके बाद देखें तो राजसमंद झील हरियाणा ये गलत है, क्योंकि राजसमंद झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, तो इस प्रकार से ये गलत है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में पहला कोयला खान कहाँ पर खोला गया था? तो रानीगंज में खोला गया था, वेस्ट बंगाल में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का कंकाल कहता है? तो कोशिका का कंकाल कहा गया है ये जो है अंतःप्रद्रवी जलिका को, अंतःप्रद्रवी जलिका को। जबकि यातायात का प्रबंधक कहा जाता है गोल्जी कॉय को, और माइटोकॉन्ड्रिया को ये जो कहा जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो O2 और CO2 का आदान प्रदान ये होता है विसरण के माध्यम से। अगले सवाल को देखें, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकट उत्पन्न में है, संकट उत्पन्न में है। अगला अन्य की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, सरौता किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो सरौता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके? द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक का जो है उदाहरण है। जबकि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो हो जाएगा पलास, सिंडासी, सिसजोला, साइकिल का ब्रेक। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो ये हो जाएगा हल और मनुष्य का हाथ। अगले प्रश्नों को देखें, sp3 संस्करण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का जो है आकार कैसी होती है? तो sp3 संस्करण का आकार जो है त्रिकोणीय पिरामिड होती है, जबकि sp का आकार जो है रेखीय होती है, और sp2 का आकार त्रिकोणीय होती है। अगले प्रश्नों को देखें, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से, और डीजल की गुणवत्ता जो है सीटेन संख्या से। अगला सवाल देखें, कहता है एक तरफ लेखक है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित पुस्तक है, कौन सा जोड़ा गलत है? R.K. नारायण द्वारा द डार्क रूम लिखा गया, ये सत्य है। और देवकीनंदन खत्री के द्वारा उर्वशी ये तो गलत है, क्योंकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और S. राधाकृष्णन के द्वारा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये सत्य है। और खुशवंत सिंह के द्वारा दिल्ली पुस्तक ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, अंग्रेजी साहित्य के लिए कब और किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार 2018 ईस्वी में अमिताभ घोष को दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखें तो एक तरफ समाधि स्थल है और एक तरफ जो उनसे संबंधित व्यक्ति है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल ये सत्य है, और जवाहरलाल नेहरू शांति वन सत्य है, और महात्मा गांधी राजघाट सत्य है। चौधरी चरण सिंह उदय भूमि नहीं होगा बल्कि किसान घाट होगा, चौधरी चरण सिंह, तो इसीलिए आपका डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्न को देखें, एक घड़ी की सुई है और यह 6:36 में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? आप जो है 6:36 होगा तो 6 बजे और 36 में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो केवल मिनट के सुई से ही निकालना होगा। तो 1 मिनट में जो है घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बना रहा है, तो 36 मिनट में कितना का बनेगा? 36/2 करिएगा तो 18 डिग्री का। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? कहता है पहला अंतरिक्ष पर्यटन डेनिस टिटो 2001 ये सत्य है, और पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 1 है, लूना 1 नहीं, लूना 16 था, इसलिए आपका बी विकल्प गलत है। और प्रथम संचार उपग्रह इको फर्स्ट है, ये सत्य है। और देश का पहला रिएक्टर अप्सरा 1956 ये भी सत्य है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।